कई बार हम लोग अपनी सरलता या सामाजिक आदतों के कारण किसी भी पड़ोसी को अपने घर में आने देते हैं। लेकिन क्या हर मुस्कुराता चेहरा आपके घर की शांति में अपना योगदान देता है? नहीं। हर व्यक्ति जो दरवाजे पर खड़ा होता है वह केवल दोस्ती या भलाई लेकर नहीं आता। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात को खोलकर रख रहा हूं जो पहली नजर में साधारण लग सकती है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से यह अत्यंत गहरी, महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी है। क्यों हर पड़ोसी को घर में आने देना ठीक नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा घर केवल ईंट पत्थर का बना हुआ मकान नहीं है। यह हमारी आत्मा का विश्राम स्थल है। यह वह स्थान है जहां हम अपना बोझ रखते हैं, जहां हम परमेश्वर की शांति का अनुभव करते हैं और जहां हमारे परिवार की आत्माएं सुरक्षित रहती हैं। बाइबल कहती है, अपने हृदय की पूरी चौकसी कर, क्योंकि जीवन का सोता उसी से निकलता है। नीति वचन 4:24। यदि दिल की रक्षा जरूरी है तो घर की रक्षा उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि घर वही जगह है जहां आपके दिल, आपके विचार और आपकी आत्मा का वातावरण बनता है। लेकिन कई बार हम अपनी मासूमियत, दयालुता, सामाजिक दबाव या आदत के कारण हर पड़ोसी को घर में अंदर आने देते हैं, बिना यह समझे कि हर मुस्कुराता चेहरा आपके जीवन के लिए आशीष लेकर नहीं आता। कुछ लोग अनजाने में अपने साथ नकारात्मकता, जलन, ईर्ष्या, असंतोष, शिकायतें, चुगली की आत्मा और भारीपन लेकर आते हैं। जैसे बाइबल चेतावनी देती है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। 1 यूहन्ना 4:1। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, उसकी आत्मा का स्रोत क्या है, यह डिसर्न करना जरूरी है। कई पड़ोसी बाहर से मीठे होते हैं, पर उनके मन में तुलना, आलोचना और तनाव भरा होता है। और जब वे आपके घर में आते हैं तो वे अपने साथ वही भारीपन उस वातावरण में छोड़कर जाते हैं जिसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ती है। आपने कभी गौर किया होगा, कुछ लोग घर में बैठकर जाते हैं और उनके जाते ही घर का वातावरण बदल जाता है। बच्चों का मन अशांत हो जाता है। पति पत्नी के बीच अचानक छोटा विवाद बड़ा रूप ले लेता है। कामों में रुकावटें आने लगती हैं और घर की हवा अजीब सी भारी महसूस होती है। यह सब केवल संयोग नहीं होता, बल्कि आत्मिक प्रभाव होता है। बाइबल कहती है, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध रक्त और मांस से नहीं, परंतु अधिकारियों से और हाकिमों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इफिसियों 6:12। यानी लड़ाई दिखाई देने वाले शरीरों से नहीं होती, बल्कि उनके पीछे काम कर रही आत्माओं से होती है। और यही कारण है कि आपको डिसर्न करना चाहिए कि कौन आपके घर की दहलीज पार करे और कौन नहीं। मान लीजिए कोई पड़ोसी बहुत रिश्तेदाराना व्यवहार करता है, लेकिन उसके मन में आपके प्रति प्रतियोगिता है। वह आपकी खुशियों, आपकी प्रगति या आपके आशीर्वाद को देखकर अंदर से बेचैन हो जाता है। वह बातें भले अच्छी करे, पर उसकी आत्मा आपके घर के अनुग्रह को देखकर जलती है। ऐसा व्यक्ति जब घर में प्रवेश करता है तो उसका मन आपके घर की पवित्रता से टकराता है और वह अनजाने में ऐसी बातें कहता है जो माहौल को दूषित करती हैं। बाइबल कहती है, दुष्ट मनुष्य झगड़ा फैलाता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। नीति वचन 16:28। यानी ऐसे लोग घर के वातावरण में फूट और तनाव बो सकते हैं। कई पड़ोसी होते हैं जो आपके घर में आने के बाद आपकी बातों को बाहर जाकर गलत रूप देकर फैलाते हैं, घर की कमजोरियों को बाहर उजागर कर देते हैं, आपके घर की निजी बातों में टांग अड़ाते हैं, आपके परिवार के बारे में अपनी राय बनाते हैं और दूसरों तक गलत संकेत भेजते हैं। ऐसे लोग केवल नकारात्मकता बोते हैं। बाइबल कहती है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। यानी यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है तो उसके साथ बैठना भी आपके आत्मिक वातावरण को बदल देता है। घर वह जगह है जहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होनी चाहिए, जहां आप प्रार्थना करते हैं, जहां आप शांति पाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा पड़ोसी अंदर आता है जिसकी आत्मा परमेश्वर के साथ नहीं, बल्कि दुनिया की चिंता, तनाव या नेगेटिविटी से भरी है, वह शांति के प्रवाह को रोक देता है। बाइबल कहती है, जहां परमेश्वर का आत्मा होता है वहां स्वतंत्रता होती है। 2 कुरिन्थियों 3:17। इसलिए घर में शांति का बहना आवश्यक है, पर हर व्यक्ति उस स्वतंत्रता को लेकर नहीं आता। कई पड़ोसी घर में आते ही छोटा सा दोष पकड़ लेते हैं। आपका घर थोड़ा छोटा है, यह चीज ऐसी क्यों है, आपके बच्चे ऐसे क्यों बोलते हैं।
ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन आत्मिक रूप से यह कॉन्डेमनेशन की आत्मा होती है, जो आपके मन में इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन बो देती है। बाइबल स्पष्ट कहती है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21 यानी किसी व्यक्ति के शब्द आपके घर के वातावरण को आशीष भी बना सकते हैं और विनाश का बीज भी बो सकते हैं। इसीलिए हर पड़ोसी के शब्द आपके घर में बोने योग्य नहीं होते। कई बार पड़ोसी घर में बैठते ही अपने दुख, अपने तनाव और अपनी समस्याएं आपके ऊपर उंडेल देते हैं। सुनना अच्छा है, सहानुभूति देना अच्छी बात है, लेकिन कई लोग अपना बोझ आप पर डालकर चले जाते हैं। वे हल्के होकर जाते हैं, लेकिन आपके घर के वातावरण में उनका बोझ रह जाता है। घर अचानक भारी लगने लगता है। बाइबल कहती है, एक दूसरे का भार उठाओ, गलातियों 6:2। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर दिन दूसरों के बोझ का डस्टबिन बने रहें। सीमा रखना भी आत्मिक परिपक्वता है। प्रभु यीशु भी कई बार लोगों से अलग होकर पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने जाते थे, क्योंकि आत्मिक वातावरण को पुनः पवित्र करना आवश्यक होता है। यदि प्रभु स्वयं डिसर्नमेंट का उपयोग करते थे, तो हम क्यों ना करें। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं और तुलना करते रहते हैं। हमारे यहाँ यह है, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे घर में यह नियम है। ये कंपैरिजन की आत्मा आपका शांति तोड़क शत्रु है। ये आत्मा आपके मन में कमी का बीज बो देती है। बाइबल चेतावनी देती है, जो स्वयं को दूसरों से तौलते हैं वे समझदार नहीं। 2 कुरिन्थियों 10:12 इसलिए ऐसे लोगों के घर में ज्यादा आने से आपका संतोष बदलकर असंतोष हो जाता है। और सुनिए, कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। उनके जीवन में तनाव, झगड़ा, कलह, असमंजस, अस्थिरता भरी होती है। जब ऐसे लोग आपके घर आते हैं तो वे अनजाने में आपकी शांति को भी अस्थिर कर देते हैं। बाइबल कहती है, शांति रखने वालों के साथ ही शांति रखना। रोमियो 12:18 यानी यदि कोई व्यक्ति शांति का वाहक नहीं है तो उसे घर में अधिक प्रवेश देना आपके घर की आत्मा को अस्थिर कर सकता है। आपका घर परमेश्वर का दिया हुआ आशीष का स्थान है, जहां रात को प्रार्थनाएं उठती हैं, जहां परमेश्वर के दूत पहरे देते हैं, जहां परिवार का हृदय धड़कता है। यह आपका किला है और हर किले में दरवाजा होता है जिसका पहरेदार सतर्क होता है। बाइबल कहती है, सावधान रहो और जागते रहो। 1 पतरस 5:8 यानी अपनी सीमाओं, अपने घर के प्रवेश और अपने घर के वातावरण के प्रति सजग रहना आवश्यक है। किसी को घर में आने देना केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, यह आत्मिक दरवाजा खोलना है। और जब आप दरवाजा खोलते हैं तो आप केवल शरीर को नहीं, उसके पीछे की आत्मा को भी प्रवेश देते हैं। इसलिए डिसर्नमेंट जरूरी है कि कौन व्यक्ति आपके घर के वातावरण में परमेश्वर की शांति लाता है और कौन उसकी रोशनी को कम कर देता है। इसलिए अपने घर को संभाल कर रखें। हर कोई योग्य नहीं होता कि वह आपके शांति स्थल में प्रवेश करे। प्रत्येक बार किसी को अंदर आने देने से पहले प्रार्थना में डिसर्नमेंट मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है, तुम्हारे घर पर शांति हो। भजन संहिता 122:7 और यह शांति तभी बनी रहती है जब आप अपने घर के वातावरण की रक्षा करते हैं। किसी को घर में आने देना गलत नहीं, पर हर समय हर पड़ोसी, हर प्रकार के विचार और हर प्रकार की आत्मा को घर में आने देना, यह आपकी आत्मिक जिम्मेदारी के विरुद्ध है। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, यदि अपनी आत्मा की शांति और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ सीखा हो, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर संदेश, हर वचन और हर क्लिप आपके जीवन को आशीष देने और आपके घर को परमेश्वर की शांति से भरने के लिए बनाया जाता है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा आपको हमेशा मार्गदर्शन देता रहे। जुड़ें और आशीष का हिस्सा बने। आपकी संगति ही हमारी शक्ति है। आमीन।